ओम शांति। आज मीठे बाबा ने ज्ञान के अनेक राज खोलते हुए हमें समझाया है, बच्चे बाप आते ही हैं आप आत्माओं को लायक बनाने के लिए, सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए, नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है, जिससे पाप भस्म होते हैं, आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत अवस्था को पाती है। तो बहुत सुंदर मीठी मीठी शिक्षाओं से संपन्न आज के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे कर्मातीत बनते हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं वही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? तो बाबा ने कहा है, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न बने, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। आज बाबा बोले, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दगद होते हैं। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है, बाबा से संबंध जुटा है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। दो बाप, शिव बाप आत्माओं का पिता और ब्रह्मा बाबा जिसके द्वारा शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। तो दो बाप, दो इंजन मिली है, एक निराकारी दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। हीरे जैसा बनने लिए कौन सा पुरुषार्थ, क्या ध्यान रखना है? श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने। जो विजय पाने वाले हैं उनकी ही रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानता। वे कह देते हैं, बस जिधर देखता हूं सब भगवान ही भगवान है। अर्थ नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं जिधर देखते हैं भगवान ही भगवान है। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है।
बाबा हमें भी क्या करना है वो बता रहे हैं। बच्चे अंधों की लाठी बनो, घर का रास्ता बताओ, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी है ना, ये एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है। रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है। अंधा माना ज्ञान नैनहीन। नैन तो है, ये साकारी नैन है, जिसके द्वारा हम स्थूल दुनिया को, साकारी दुनिया को देखते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते वो ज्ञान, वो समझ नहीं रही आत्माओं में, तो ज्ञान नैनहीन बन गए हैं। तो बाबा कह रहे थे, बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक के अंदर को जानने वाला है। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है कि एक एक के दिल में क्या चल रहा है उसको जानने वाला है। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं, जो जिस भावना से याद करते हैं, मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। गायन भी है भक्ति में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उसको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। बाप समझाते हैं, माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले न सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। ये हमें समझना है। भगवान आया, हमने उसको जाना, पहचाना, संबंध जोड़ा, और अगर वो पुरुषार्थ कर अपनी उन्नति नहीं की तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी संगम का समय ना जाए। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तो क्या करना है? पावन बनना है, पावन बनाने की सेवा करनी है। माया से बचने का भी यही उपाय है। स्वयं को पावन बनाओ और एक बाबा को देखो, किसी को ना देखो। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूं तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की भी देरी नहीं कर सकते। जैसे बाप का री इनकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। जैसे बाप आते हैं, अवतरित होते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी आते हो। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं।
21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है ना? सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। ये जो दिखाते हैं, पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई, ये सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वो है जिस्मानी डबल हिंसक और तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो। अभी तो खूने नाहक खेल होने हैं। अंधकार तो बहुत है, कितना गिरावट है, पापाचार भ्रष्टाचार है। फिर बाबा कहते अभी तो खूने नाहक खेल होने हैं। ये भी एक खेल दिखाते हैं। ये तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे। अभी तो अखबारें उठा के देखो किस प्रकार के समाचार चारों तरफ से आते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहक खेल कहा जाता है। विनाश के समय चारों तरफ हाहाकार कैसे होगा, ये भी बाबा ने समझा दिया। गृह युद्ध, सिविल वॉर्स, एक दूसरे की मारकाट, फिर प्राकृतिक आपदाएं अपना कार्य करेंगी, तो चारों तरफ क्या होगा? खूने नाहक खेल। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे। अब ये सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि ये रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें? ये भी आना चाहिए, कैसे कल्याण करें। धन है तो सेंटर स्थान खोलें जिससे अनेकों का कल्याण हो। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो। चलो, अपना नहीं मिलता, नहीं बन पाता तो किराए पर साधन मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। ये मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे, कोई भी नया आता पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है, तो फिर क्या बताएंगे? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो इतने ढेर बाबा के बच्चे हैं, तो कैसे सहज चलता होगा? लाखों के अंदाज में है। तो बाबा कहते हैं उनसे बोलो तुम पूछने आए हो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी ही अमर कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर्स खोलना है। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। बाबा ने बच्चों के अंदर उमंग भरा है, बच्चे सेंटर खोलो, अनेकों का कल्याण करो, बहुतों का कल्याण होगा।
इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा, वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ, विश्व के मालिक बने, फिर है सारा पुरुषार्थ पर मदार। बाबा के बने, अधिकारी तो हो गए, लेकिन फिर पुरुषार्थ पर मदार है। जो पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। आज के महावाक्यों में वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। आज के लिए स्लोगन है, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। इस पर मनन करें। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाएं। दिल से हाजी करके माना दिल से स्वीकार कर एक दो को सहयोग करते हैं तो दुआएं पाते हैं। और अव्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप, दूसरा न कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक बाप, दूसरा न कोई, यही एकाग्र होने की विधि है। तो चलो, अपने मन को ले चलो एक बाबा के पास। एक बाबा, एक मैं, बाकी कोई मैं मेरापन नहीं। शिव बाबा ही मेरा सच्चा साथी, मेरा सच्चा संसार है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति।